मुनीब, दुआओं से हटके हदूदों के यूथ की बात की शामी साहब ने, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ क्या खबर है सर? गिरफ्तारियां, पाबंदियां, डिस्क्वालिफिकेशंस, इज दिस ऑल वेरी मच ऑन द कार्ड्स? देखिए, पहले तो जो उस्ताद मोहतरम जनाब शामी साहब की सोच है, मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ। और जो उनका नुक्ता नज़र है वो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सियासत किसी की ख्वाहिश के या इवन कानून के ताबे नहीं होती। सियासत अपना रास्ता खुद बनाती है, और ना ही अदालती फैसलों से, ना ही कुछ चंद और मामलात होने की वजह से किसी की सियासत खत्म की जा सकती है। ये तो मैं समझता हूँ एक बुनियादी उसूल है, तारीख हमें यही बताती है। लेकिन देखिए, इस वक्त जो हालात है वो ये है कि इम्प्रेशन तो हमारे सामने अब एक मौजूद है। इम्प्रेशन भी नहीं, बड़ा क्लियर कट मौकफ के पाकिस्तान की जो फौज के जो तर्जुमान है जनरल अहमद शरीफ साहब, उनकी जानिब से इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर किया जा चुका है। अब ये उनकी जाती इख्तरा तो नहीं है, ये तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से अब इमरान खान साहब एक डिक्लेयर्ड नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अब ये ज़हन में रखिएगा कि ये कोई अचंभे की बात भी नहीं है। इस हवाले से मैं हमेशा अर्ज करता रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो फौज है वो इमरान खान साहब को बदकिस्मती से एक इंतशारी लीडर और पीटीआई को एक इंतशारी जमात के तौर पर डिक्लेयर कर चुके हैं, ग्रेड कर चुके हैं। उसकी मैनिफेस्टेशन हमारे सामने अब आई है, उसका बाकायदा ऐलान हमारे सामने आया है, लेकिन मुझे हैरानी नहीं हुई। देखिए, अब ये होगा ये कि जो लोग जरा उसका रिएक्शन दे रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। उनमें से बहुत से लोग मुख्तलिफ कवानीन की जद में आ सकते हैं। दूसरा ये कि जहां तक बात दो है, एक ये कि गवर्नर्स रूल वाली बात या पार्टी पर पाबंदी वाली बात, मुझे लगता है कि ये शायद अभी फौरी तौर पर तो नहीं होगा, लेकिन 28वीं तरमीम के अंदर कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जिसके तहत इसके लिए भी शायद कुछ नुक्ते ऐसे हैं जिनको शायद मैं दुरुस्त जोड़ पा रहा हूँ कि शायद कुछ तरमीम हो जिनका ताल्लुक इमरजेंसी प्रोविजन से भी हो, जिनका ताल्लुक इलेक्शन एक्ट के अंदर कुछ तरमीम से भी हो। यानी जो आर्टिकल 234 है, जो इमरजेंसी प्रोविजन आप इन्वोक करते हैं सूबे के अंदर गवर्नर्स रूल लगाने के लिए, उसकी दो कंडीशंस हैं। एक आइन के मुताबिक पहले ये कि या तो वहां की असेंबली रेजोल्यूशन पास करे या आप दोनों हाउसेस, जॉइंट हाउसेस के सामने रखते हैं, और उसे दो एंडोर्समेंट मिलती है। 2 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, फिर 2 महीने बाद, एट मैक्स आप 6 महीने तक ले जा सकते हैं, जो अभी तक आइन में दर्ज है। लेकिन कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि शायद ये तब्दील हो जाएगा। शायद इस मामले को पार्लियामान से निकाल कर, हो सकता है ये सिर्फ किसी की सोच हो और ये पूरा ना हो पाए, लेकिन अगर मैं दुरुस्त समझ पाया हूं और अगर ये पूरा हो पाएगा तो ये मामला पार्लियामान से सिरे से निकल कर आईनी अदालत में चला जाएगा। सदर अपनी एस्टिमेशन में अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद प्रोक्लेमेशन अनाउंस करेंगे, और उसको जो शायद वेट करने का अमल है या वो एंडोर्समेंट आईनी का अमल अदालत है, के पास होगा। वो आईनी अदालत के पास होगा। दिलचस्प। और शायद इलेक्शन एक्ट के अंदर भी, वो तो शायद पर्टिकुलरली बाय वर्च्यू ऑफ द अमेंडमेंट जो हो चुकी है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होगा, इवन जब ये किसी पार्टी पर पाबंदी वाला मामला होगा, ये भी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जाता है, जो वजारत दाखिला इनिशिएट करती है, वो भी शायद तब्दील होकर अब आईनी अदालत की तरफ ही जाया करेगा। तो मुनीब, अगर क्या ये जो शामी साहब भी जो बात कर रहे हैं, बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि ये अब इब्तदा और ये जो इनिशिएटिव है ये कैदी नंबर 804 को लचक दिखा के अपने लिए गुंजाइश पैदा करनी होगी, बट द क्वेश्चन इज इट टू लेट फॉर दैट? चाहे इमरान खान अभी अप्रोच तब्दील करे भी, इसकी गुंजाइश है भी, गो कि वो अलग डिबेट है कि शायद खान के लिए ये एक सियासत की मौत के मुतरादिफ हो, मगर कतई नजर उससे गुंजाइश है भी राइट नाउ सर? क्योंकि हमने देखा कि अगर ये चले भी गए तो ऑपोजिशन तो खत्म हो गई ना सिस्टम में। माजी में भी मुतअद्दिद बार ऑपोजिशन से भी काम लिया गया है, अब वो ऑप्शन भी फिर खत्म है। देखिए, कोई चीज हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती। वक्त की बेहतरीन बात यह है कि वो हमेशा एक सा नहीं रहता। हम सर्टेनिटी से ये नहीं कह सकते कि जो हालात आ जाए वो हमेशा रहेंगे। लेकिन देखिए, हमें ये भी देखना है कि हम यहाँ पहुंचे कैसे हैं। इमरान खान साहब इक़्तिदार से निकलने के बाद बेहद मकबूल हुए, लेकिन उन्होंने एक नया शौक पाल लिया फौज से लड़ाई करने का। मैं उस वक्त भी बहसियत साफी ये कई जगह सवाल करता था कि खान साहब को इस कोलिजन कोर्स पे, इस टकराव के रास्ते पे कौन ले जा रहा है? वो खुद जा रहे हैं या उनको कोई धकेल रहा है? अब उसका नतीजा ये हुआ कि फिर उन्हें शौक चढ़ गया कि मैंने फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर साहब हैं इनको आर्मी चीफ नहीं बनने देना। देखिए, ये इसकी बुनियाद वहां डली है। फिर जो कुछ पै दर पै होता रहा है, और फिर जो इमरान खान साहब के हिस्से में बहुत सी चीजें आती नहीं है, उन्होंने सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास प्रैक्टिकली आप देखें
सिवाय गैर मशरूत मुफाहमत के और कोई चारा नहीं है। कोई अपने ऑप्शन नहीं सोशल बचा, मीडिया या अनकंडीशनल ऑनस्लॉट, जी अपीजमेंट या हाँ जी, अग्रीमेंट। एग्रीमेंट है। आप अपने सोशल मीडिया का मुंह बंद करें, डिसोसिएट करें ये यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स से जो सिर्फ डॉलर कमाने के लिए इमरान खान साहब को बैसियत प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जहर उनके ट्विटर अकाउंट से इमरान खान साहब की या उनकी पार्टी के अकाउंट से जारी हो रहा है, वो उनकी जमात के लिए और उनकी सियासत के लिए इस वक्त जहर कातिल है। कल का तो अल्लाह को पता है ना जी कि कल क्या होना है, लेकिन आज तो वो जहर कातिल है। जिस उम्मीद में बैठी हुई थी तहरीक इंसाफ के जी, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तो जी पहले वो ये सोचते रहे, फिर प्रोपेगेंडा भी हुआ इसके ऊपर कि जी देखिए वो तो 2025 में जी उनकी स्टेंट पूरी हो जाएगी। वो पिछले साल कानून तरमीम हो गई, वो 5 साल टर्म हो गई। मगर मुनीब, अब 2027 देखिए नवंबर ना, तक वैसे अगली चला गया अगली मामला। अगली टर्म और अगला इलेक्शन 2029 के अंदर है। अगली टर्म जी 2030 के मैं अंदर डिस्कस होगी। वो एक नई हुकूमत होगी, एक नया वजीर आजम होगा उसके अंदर। एज ऑफ राइट नाउ तो पीटीआई के कहीं भी आने के चांसेस नहीं दिख रहे। सो यही बात हो रही है कि जिस लचक की आप बात कर रहे हैं वो तो दिखाई नहीं देगी। जिस तरह माफी की बात कर रहे हैं, जिस अनकंडीशनल अपीजमेंट की, वो तो खान साहब की अभी पॉलिसी का हिस्सा ही नहीं है। सो इज ऑल ऑफ द सेम फॉर नाउ फॉर द नेक्स्ट 5 और 10 years। देखिए मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये उम्मीद थी तहरीक इंसाफ को कि ये हो जाएगा और तब्दीली आ रही, वो खत्म हो गया। फौज में तो सर्टेनिटी आ गई है, पहले भी थी, क्या पहले सियासत में टर्म भी बढ़ गई सर्टेनिटी है? पांच मैं साल आपसे ये जानना चाह रही हूँ, पीटीआई के लिए तो वॉल पे। देखिए हाँ। जी मैं गुजारिश में अगर मैं पूरा जवाब अपना कर सकूं कि तहरीके इंसाफ के लिए भी ये बात क्लियर है कि उनके लिए कोई सिल्वर लाइनिंग कहीं नहीं है। उनके लिए रास्ता बंद है, और रास्ता वाहिद गैर मशरूत माफी या गैर मशरूत मुफाहमत है। अगर वो ऑफर करें ताकि ये जवाब खत्म हो और कुछ सिस्टम में को कंसेशंस पैदा होना शुरू हो, चाहे उनके लिए या कम से कम उनकी अहलिया से उसका आगाज हो, जो कि पैदा होनी चाहिए। ये इस तनाव या खिंचाव के अंदर तो नहीं मामला मैं चल समझ सकता गई ना, सर, मैं लेकिन आपसे पूछ रही हूँ सर्टेनिटी तो आ बसूरते गई है। दीगर, बसूरते दीगर शहबाज शरीफ और मरियम साहिबा और आसिफ अली जरदारी और बिलावल ही हैं। दे विल बी द अदर ऑप्शन, द रेलेवेंट ऑप्शन, 5 years 10 years। देखिए फिलहाल तो जो इरादे हैं वो तो ये है कि 2029 से भी आगे इसी निजाम को चलाया जाए और यही चेहरे आपको नजर आए। लेकिन ये प्लानिंग्स हमारे मुल्क में पहले भी होती रही हैं। हम्म वो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ये तो अल्लाह को पता है ना जी एंड में क्या होना है। हम्म। लेकिन फिलहाल तो इरादे ये है कि इस मामले को बहुत आगे तक चलाया जाए और कम से कम ये जो काम है इसको 2029 से भी आगे ले जाया जाए। और मंगल है कल, कल कोई मुलाकातें भी नहीं कराई जाएंगी इमरान खान साहब से? अभी तक तो यही खबर है। नहीं जी, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल हो जाए मुलाकातें तो बहुत अच्छी बात है। बैरिस्टर गौहर खान साहब ने तो बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई मुलाकात फौरी तौर पर हो सके।